प्रिय मित्रों, नमस्कार। मैं ओपी शर्मा, ज्योतिषाचार्य, नई वेद्या ज्योतिष परामर्श केंद्र में आपका पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। इस YouTube चैनल के आप सभी दर्शकों को सादर प्रणाम, नमस्कार, स्वागत है। पुनः आज लघु पाराशरी के श्लोकों के विवरण की श्रृंखला में आज हम श्लोक क्रमांक 9 का विवरण प्रस्तुत करते हैं। इसके पूर्व हम श्लोक 6, 7, 8 प्रस्तुत कर चुके हैं। श्लोक 9 क्या कहता है हम बताएं। इसके पूर्व बताना चाहते हैं कि ये लघु पाराशरी जो शास्त्र है, बृहद पाराशर होरा शास्त्र का ही एक अंग है, उसी का हिस्सा है और इसे हर ज्योतिषाचार्य को कंठस्थ कर लेना चाहिए। इसके 42 श्लोकों को, इन श्लोकों के माध्यम से दशाओं के फलित में बहुत ही हेल्प मिलती है, बहुत ही सटीक दशा फलित हम कर सकते हैं। तो अब हम बताना चाहते हैं ये श्लोक क्रमांक 9 क्या कहता है। श्लोक 9 जो है वो कहता है, अष्टमेश जो है कुंडली का भाग्य भाव का व्ययश होने के कारण शुभ फल नहीं देता, केवल लग्नेश ही होने पर शुभ फल देता है। मेष व तुला लग्न के में मंगल व शुक्र अष्टम के अशुभ फल नहीं देंगे। मेष व तुला लग्न में मंगल व शुक्र अष्टम के अशुभ फल नहीं देंगे। अर्थात मित्रों, जो अष्टमेश हम वैसे भी बहुत ही अशुभ भाव बोलते हैं, एक्सीडेंट का है, अचानक की घटनाएं हैं, मृत्यु भाव भी बोलते हैं, और ये भाग्य भाव का व्यय भाव होने से इसको अशुभ ही कहते हैं। लेकिन ये शुभ फल कब देता है? जब मेष लग्न हो या तुला लग्न हो, तो उसमें मंगल की राशि पड़ती है और लग्नेश और लगन और अष्टम की राशि एक ही हो जाती है, मंगल और शुक्र, तो वो शुभ फल देने में सहायक हो जाता है। इसके अलावा अष्टम भाव शुभ फल देता है जब मकर लग्न हो और धनु लग्न, तो उसमें सूर्य और चंद्र की राशियां होती, जो कि एक एक राशियां होती है, उसके कारण वो शुभ फल अशुभ फल नहीं देते। तो ये जो हम इसका कुछ उदाहरण भी देते हैं, जैसे एक सुभाष चंद्र बोस की जो कुंडली है उसका यहाँ विवरण दिया हुआ है। इनको 1933 से 1949 तक अष्टमेश की महादशा प्राप्त हुई थी। वृषभ लग्न की कुंडली है इसमें, और इनकी अष्टमेश जो है वो गुरु बनते हैं, और उस दौरान इन्हें शुभ और अशुभ दोनों परिणाम मिले। इनको कांग्रेस छोड़ना पड़ी और इनके मृत्यु की अशुभ खबर भी आई और देश तक उनको छोड़ना पड़ा। घर पर इनको कैद की सज़ा मिली इस अष्टमेश की दशा में, तो इनको अशुभ फल प्राप्त हुआ। इसके बाद हम अमिताभ बच्चन की कुंडली अगर लेते हैं तो उनको अष्टमेश में की दशा में बुध अष्टमेश था उनका, और हालांकि वो पंचमेश भी था, तो शुभ और अशुभ दोनों भावों का प्रतिनिधित्व करते थे बुध, और उनकी महादशा में इनको मिश्रित परिणाम मिला। बुध की महादशा में इन्होंने ABCL कंपनी बनाई थी, जिसमें उनको काफ़ी नुकसान हुआ, आर्थिक नुकसान हुआ, एवं इनकी जो सम्मान है, इनकी कीर्ति है, इनकी नेम एंड फेम की भी बहुत ही क्षति हुई थी, और इनकी फिल्में भी काफ़ी उस समय फ्लॉप हुई थी। राजनीति में भी उन्होंने छोड़कर और वो फिल्मी दुनिया में आए। तो इसके पश्चात फिर 2000 के बाद इनको KBC इन्होंने ज्वाइन की। KBC ज्वाइन करने के बाद इन्हें पुनः अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा को प्राप्त करने में सहायता मिली। तो मित्रों, अमिताभ बच्चन को इस अष्टमेश, जो कि अष्टमेश उनका शुभ भी था क्योंकि पंचमेश भी था, इसके बावजूद उन्हें मिश्रित परिणाम प्राप्त हुए और शुभ और अशुभ दोनों परिणाम प्राप्त हुए। अब हम एक कुंडली और का अध्ययन करना चाहते हैं। यह है VV गिरी। इनकी जो कुंडली है तुला लग्न की कुंडली है। भारत के पूर्व राष्ट्रपति VV गिरी जी 1920 से 1940 में इनकी को अष्टमेश और लग्नेश एक ही थे इनके तुला लग्न में। उनकी महादशा के दौरान इनको भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष बने, इंपीरियल विधानसभा के सदस्य बने। अर्थात अष्टमेश की दशा में शुभ फलों में वृद्धि हुई, क्योंकि अष्टमेश इनके शुक्र भी थे, शुक्र लग्नेश भी थे। तो उपरोक्त वर्णित जो
अष्टमेश की महादशा में शुभ अशुभ परिणाम प्राप्त हो उसके बारे में बताया गया। बृहत्पाराशर होरा शास्त्र योगाध्याय योग कार का अध्याय में कहा गया कि यदि अष्टमेश की दूसरी राशि यदि तीसरे भाव, छठे भाव, 11वें भाव में होती है तो यह बहुत ही ज़्यादा अशुभ होता है। अब तीसरे भाव में या छठे भाव में या 11वें भाव में कहाँ कब होती है, तो ये तीसरे भाव में तो होती है कन्या लग्न में, और 11वें भाव में ये जो वृषभ लग्न में हो जाती है, तो वहाँ ये इनकी महादशा में और बहुत अधिक अशुभ परिणाम प्राप्त होता है। निष्कर्षतः अष्टमेश को मेष, तुला, धनु और मकर लग्न के अतिरिक्त अशुभ मानना ही पूर्ण रूप से तर्कसंगत बताया गया। हमारे अनुभव के अनुसार अष्टमेश जो भी उपरोक्त नियमानुसार शुभाशुभ फल देंगे वह या तो अचानक या फिर संघर्ष एवं बाधा के पश्चात ही देंगे। दुर्घटना, पैतृक संपत्ति, गहन अनुसंधान की प्रवृत्ति, लंबे शारीरिक रोग, अचानक लॉटरी लगना आदि भी अष्टम भाव के कारकत्व है। और मित्रों, अष्टमेश जो है वह हमें ज्योतिष का ज्ञान भी देता है। सडन और हिडन नॉलेज, छुपी हुई जो विद्या है वो अष्टमेश से मिलती है। तो मित्रों, ये अष्टमेश के बारे में जानकारी देने का प्रयास किया गया। वीडियो आपने पूरा देखा, इसके लिए धन्यवाद देता हूँ। और वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मित्रों, नमस्कार।